तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर साल आते हैं दोस्तों। 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये अच्छी चैप्टर है, स्कोर करने वाला है दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाउ इट एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसके फ्यूचर और एक्सप्लेन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इसके फ्यूचर्स बताने, 7 पिलर्स। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन। ये दोस्तों बहुत आईएमपी है जो हर साल आता है, आईएमपी है दोस्तों। 7 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट। ये भी 7 भी पूछ लेता और डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी आईएमपी है। और ये भी व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट मॉडल, ये कर लीजिएगा दोस्तों। व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी आईएमपी है। तो आप क्वेश्चन ये छोड़िएगा मत ही, ये 5 हैं जो हर साल आते रहते हैं। व्हाट आर द मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी, ये भी कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन छोड़ने के नहीं है। अगर आपने दोस्तों ये कर लिए दोस्तों, आपके 21 मार्क्स कन्फर्म है दोस्तों। 21 मार्क्स कन्फर्म है दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम यूनिट 2 पे आ गए हैं, इनकैप्सुलेशन। तो यूनिट 2 भी 7 पिलर्स है, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो उसमें व्हाट इज़ अ मैसेज पासिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 100% आईएमपी दोस्तों। जब मैंने पेपर दिया था तो मैसेज पासिंग आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्सप्लेन द प्रोसेसर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर दोस्तों, ये भी 100% आईएमपी। पर एक्सप्लेन एक्सेस, मॉडिफाई, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्ट दोस्तों, तब मैंने पेपर दिए थे, याद था दोस्तों। 100% आईएमपी, मैसेज पासिंग। और ये दोस्तों, ये आप मैसेज पासिंग और एक्सेस, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्ट मत छोड़िएगा। और कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, ये भी करिएगा दोस्तों, बहुत आईएमपी है। उसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन विद एग्जांपल दोस्तों, ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है। डाटा abstraction with an example. What is the encapsulation is how does it and help in software design दोस्तों। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके 28 मार्क्स कन्फर्म है दोस्तों। तो इसमें हर बार मैसेज पासिंग ही पूछता है इनकैप्सुलेशन में, इनकैप्सुलेशन क्या है। और उसके बाद एक्सेस, मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्ट और डाटा एब्स्ट्रैक्शन विद एन एग्जांपल, व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन भी। और मैसेज पासिंग और एक्सेस फायर्स ये हर साल आते हैं। और कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर भी। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन विद एग्जांपल दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत ही। फिर यूनिट 3 इनहेरिटेंस, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थर्ड पिलर है ये इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज़ अ इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा, बहुत आईएमपी है। एक्सप्लेन इज ए रिलेशनशिप, आपने पढ़ा होगा ये भी, जब मैंने आया था दोस्तों, तो इज ए रिलेशनशिप आता है। और एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपैरिजन दोस्तों, ये भी हर साल आता है। राइट आ प्रोग्राम यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस दोस्तों, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कर लीजिएगा दोस्तों। और इंटरफेस, व्हाट इज़ अ इंटरफेस डिफरेंट बाय अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो दोस्तों आप इसमें इज ए रिलेशनशिप कर लीजिएगा, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपैरिजन कर लीजिएगा। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसका प्रोग्राम और इनहेरिटेंस और रिलेशनशिप और इंटरफेस डिफरेंट बाय अब्स्ट्रैक्ट क्लास दोस्तों। अगर आप ये कर ले तो आपके 21 मार्क्स कन्फर्म है इनहेरिटेंस में से दोस्तों। आप इसमें एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपैरिजन कर ले। इसे रिलेशनशिप तो छोड़िएगा ही मत ही दोस्तों, मोस्ट आईएमपी। उसके बाद व्हाट इज़ अ इंटरफेस और प्रोग्रामिंग यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और इसे रिलेशनशिप कर लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।
दोस्तों हम यूनिट 4 पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। व्हाट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप। दोस्तों ये आप कर लीजिएगा 100% टाइप। मेथड ओवरलोडिंग, दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% IMP है, पेपर में मिलेगा नहीं मिलेगा तो बताइएगा दोस्तों। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग ये दोस्तों हर साल आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके 14 मार्क्स कन्फर्म। एक्सप्लेन डिफरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक रन टाइम एक कंपाइल टाइम, तो दोस्तों ये भी आप कर लीजिएगा। और वाई इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म इम्पोर्टेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्यों पॉलीमॉर्फिज्म इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, दोस्तों ये भी कर लीजिएगा। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग और क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आपने कर लिया तो आपके 28 मार्क्स कन्फर्म है दोस्तों। ये भी अच्छा चैप्टर कवर करता है, स्कोर करता है, तो आप इसमें मेथड ओवर लोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसके 2 टाइप्स बता दीजिएगा, और ये क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी क्या नीड है। यूनिट 5 जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें अपन व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, हाउ आर स्ट्रिंग हैंडल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोस्तों आप ये भी कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग पता होना चाहिए आपको, C++ में आपने पढ़ा होगा। व्हाट आर द डाटा कलेक्शन, गिव एग्जांपल, दोस्तों ये 100% IMP। व्हाट आर डाटा कलेक्शन, गिव एग्जांपल। व्हाट इज़ अ मल्टी थ्रेडिंग एग्जांपल विद प्रोग्राम, और एग्जांपल भी करिए दोस्तों। डाटा कलेक्शन मल्टी थ्रेडिंग 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं दोस्तों। पर राइट अ केस स्टडी ऑन ATM एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दोस्तों 100% IMP जो हर साल आता है, ATM और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके क्या कंसेप्ट हैं, दोस्तों आप 100% IMP है दोस्तों, 100% में लिख के दे रहा हूँ। व्हाट इज़ अ एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग एंड प्रोग्रामिंग विद साथ एग्जांपल, दोस्तों आप ये कर लीजिएगा, आपके 21 मार्क्स कन्फर्म है। बस आपको इसमें व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, व्हाट आर डाटा कलेक्शन के फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ अ मल्टी थ्रेडिंग एक्सप्लेन विद अ प्रोग्राम एंड एग्जांपल, एंड राइट अ केस स्टडी ATM एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। ये एक्चुअल में ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और ATM क्या है उसको अपन को बताना है। और व्हाट इज़ अ एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग एग्जांपल एंड प्रोग्राम, 100% IMP। दोस्तों आप इतने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेपर को आप फाड़ दोगे दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।